5वां अध्याय, लूका 5। पांच उसका 37, 38 और 39 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। कोई मनुष्य नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस जो है वो पुरानी मशकों को फाड़ कर सत्यानाश करके उसको बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया दाखरस नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है। यीशु मसीह के नाम से पिता, फिर से आज हमारी समझ को खोल दीजिए पिता, क्योंकि जिस विषय में आप बात करना चाहते हैं हम उस विषय को समझें, हमारी बुद्धि खुले, हम उन चीज़ों को मानें और फिर उनको करें, आपको आनंदित करें और आशीषित हों यीशु मसीह के नाम से। हमारा टॉपिक वही है, मैंने आपको बताया पैसों का टॉपिक है, और उस पैसों के टॉपिक के ऊपर ही बात करते हुए हमने आखिरी लास्ट मीटिंग में हमने पवित्र आत्मा के द्वारा सुना कि मेरे भाइयों बहनों, जिन चीज़ों को आप खोज रहे हो वो चीज़ें आपको खोज रही हैं। हालेलुया। कई दुनिया में प्रभु के दास हैं जो अच्छी मिनिस्ट्री को खोज रहे हैं, जबकि वो अच्छी मिनिस्ट्री उनको खोज रही है। कई मेरी बेटियां अच्छे पति को खोज रही हैं, जबकि वो अच्छे पति आपको खोज रहे हैं। कई बिजनेसमैन, धंधे वाले लोग नए धंधे की तलाश कर रहे हैं, जबकि वो धंधे आपको तलाश कर रहे हैं। लेकिन वो आपके पुराने मॉडल को नहीं तलाश कर रहे हैं, वो पुराने वाले पास्टर को नहीं खोज रहे हैं, वो पुराने वाली लड़की का स्वभाव वाले को नहीं वो पति ढूंढ रहा है, वो आपके नए वर्षन को। हालेलुया। हमारा अपडेट वर्षन चाहिए उनको, और यही परमेश्वर के वचन का नियम है, कायदा है, कि परमेश्वर ने अपने कायदे के अनुसार, नियमों के अनुसार आपके अलग अलग आत्मिक दर्जों तक, अलग अलग आत्मिक दर्जों पर अलग अलग ब्लेसिंग्स रखी हैं, जिनको पाने के लिए आपको शायद प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ प्रार्थना एक चीज़ के लिए करनी पड़ेगी, वो है कि प्रभु मेरी लेवल ग्रो हो, मेरा आत्मा में दर्जा बढ़े। आत्मा का दर्जा बढ़ना मतलब परमेश्वर के करीब आना। परमेश्वर के करीब आना मतलब मन को फिराना। मन को फिराना मतलब माइंड डेवलपमेंट। माइंड डेवलपमेंट मतलब ब्रेन डेवलपमेंट। दिन ब दिन हमारा ब्रेन डेवलप होना चाहिए, और जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है और आप पवित्र आत्मा को मदद करने देते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर उसको मानते हैं, आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। हालेलुया। और फिर क्या आता है? मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी कम्स व्हेन ड्रामा एंड्स। हालेलुया। मैच्योरिटी, समझदारी कभी आती है? जब भी हमारे जीवन का जो नाटकबाजी है, नाटक। मेरे भाइयों बहनों, कई आपके जीवन के नाटकों की वजह से आपके पति, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपका धंधा, आपका जीवन प्रॉब्लम में है। नाटक। जब हम सच्चाई को सुनने के बाद भी सच्चाई को ना बोलते हैं, नाटक है।
आज दुनिया की कई सारी कलीसियाएं नाटकबाजी में चालू है, इसके लिए उनके पास मैच्योरिटी नहीं है। हालेलुया। मेरा नाम ऐसे करके रखा है, ये बहुत स्ट्रिक्ट पास्टर है, ये बहुत स्ट्रिक्ट पास्टर है, लेकिन एक चीज छुपा के रखी है कि ये पास्टर प्यार कितना करता है लोगों को। लोगों को मालूम नहीं। एक बार लोगों को समझ में आएगा ना, जब इधर आएंगे कि मैं और कविता उनसे किस तरह से प्यार करते हैं, वो सब भूल जाएंगे, उनके सारे नाटक बंद हो जाएंगे। हालेलुया। क्यों नाटक बंद हो जाएंगे? मैच्योरिटी, बुद्धिमानी बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी। और आपको मालूम नहीं कि बुद्धिमानी बढ़ने से ही खजाने, किंगडम वेल्थ, खाली मनी नहीं है। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड डेवलपमेंट। आपका जो मन का निर्माण हो रहा है उसका एक बाय प्रोडक्ट है। खाली बाय प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? हाँ, कैसा? हाँ, बाय प्रोडक्ट निर्माण होता है ना, कोई उत्पाद करते हैं ना, तो एक उत्पाद वो है, क्या उत्पाद है? पैसा। कई उत्पाद होते हैं माइंड डेवलपमेंट से, उनमें से एक मनी है, पैसा। आई कैन से इट्स अ लीस्ट, छोटे से छोटा प्रोडक्ट मनी है, बड़ा पीस ऑफ गॉड, हालेलुया, मन की शक्ति, परमेश्वर के साथ सहभागिता, घर के अंदर मेल मिलाप, घर के अंदर सच्चा रिलेशनशिप, ये खजाने हैं। पवित्रता खजाना है, उसके सामने मनी क्या है? लेकिन दुनिया के लोग सिर्फ भाषाई पैसों की समझते हैं, इसके लिए मुझे ये मनी शब्द इसके अंदर डालना पड़ रहा है। हालेलुया। और यहां पे इस दृष्टांत के अंदर उसकी कई मीनिंग्स है, कई प्रकाशन है इसके, लेकिन उसका एक प्रकाशन ये है, पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डालेगा कोई भी। परमेश्वर खुद के लिए बोल रहे हैं। हाँ, वो बोलता है मैं पुरानी मशकों में नया दाखरस, लेकिन हम लोग अगर अपनी पुरानी मशकों में नया दाखरस डालने की कोशिश करेंगे, हम फट जाएंगे। मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। लिखा है, कई लोग बोलते हैं पुराना अच्छा है ना, वो पुराना वाला जीने का तरीका अच्छा है ना, वो पुराना नियम कितना अच्छा है, कितनी धन दौलत, ये सारी चीजें, अंदर का परिवर्तन नहीं, बाहर का परिवर्तन, पुराना नियम। दाऊद ने इतनी गलतियां की फिर भी आशीषित है। दाऊद ने व्यभिचार किया तभी भी आशीषित है। दाऊद ने गलत तरीके से न सिर्फ व्यभिचार किया, लेकिन उस औरत के पति को भी मार डाला, तभी भी दाऊद, परमेश्वर बोलता है तभी भी ये मेरा मन का व्यक्ति है। हालेलुया। पुराने नियम में लोगों का चरित्र था भी नहीं, तो भी उनके पास बहुत सारे पैसे थे। वो पुराना अच्छा है ना, पुराना स्वभाव अच्छा है ना। ये नया क्या स्वभाव, नए में क्या बदलने का। लेकिन नया नियम जो है वो अंदर बदलने के लिए बोल रहा है। अंदर की मशकें, अंदर की सोच, अंदर के तौर तरीके। प्रभु कहता है जब जितना तुम अंदर में नया होंगे उतना मैं दाखरस। एक क्षेत्र में तुम नए बने हो, उसमें मैं अपना दाखरस, अपनी ब्लेसिंग्स ढेलूंगा। ये नियम है। हालेलुया। और बताना चाहता है प्रभु आपको कि अगर आपकी मशकें पुरानी हैं और नई आशीषें आएंगी आपके पास, वो टिकेंगी नहीं।
इसके लिए मशकों को नया बनाओ, ताकि मैं जो नया दाखरस उंडे लूं। पुराने नियम में दाखरस को संभालने का एक बर्तन बनाते थे, एक इस जानवर की स्किन, चमड़े से कुछ बनता था, उसमें दाखरस को स्टोरेज के लिए, उसमें संभाल के रखने के लिए बनाते थे। तो नई मशकों में नया दाखरस डालते थे, और दाखरस में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे गैसेस उत्पन्न होती हैं, और वो चमड़ी को प्रॉपर्टी रहती है कि जैसे ही वो नया दाखरस उसके अंदर डाला जाता है तो वो चमड़ा बढ़ता है। हालेलुया। और वो चमड़ा बढ़ने की वजह से उसमें से जो गैस निकलती है उसको जगह मिलती है, और वो चमड़ा फटता नहीं है। लेकिन अभी वो चमड़ा जितना बढ़ना था उसको चमड़ा बढ़ गया है, अभी वो चमड़ा पुराना हो गया, अभी उसमें से दाखरस खत्म हो गया। तो वो पुराने चमड़े में अगर नया दाखरस डालेंगे तो क्या होता है? क्यों फट जाएगा? क्योंकि वो दाखरस में से गैसेस निकलेंगी, और वो गैसेस निकलेंगी तो किधर जाए गैसेस? क्योंकि वो चमड़ा तो बढ़ नहीं रहा है, तो वो चमड़े को फाड़ देता है। इसके लिए कई हमारे पास्टर साहब, कई हमारे विश्वासु साहब, जिनको नया दाखरस तो मिला था, लेकिन जो काम उनको करना था कि अपनी पुरानी मशकों को नया बनाएं, वो आपको ही करना पड़ेगा, प्रभु नहीं करेगा। हालेलुया। हम्बल आपको बनना पड़ेगा, नम्र आपको बनना पड़ेगा। पवित्र आत्मा खाली मदद करेगा आपकी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है कि अगर इन मेरी बहनों की, भाइयों की स्किन, थैली अगर पुरानी रहेगी, सोच पुरानी रहेगी, तो नई आशीषें इनके पास आएगी भी तो टिकेगी नहीं। इसके लिए पवित्र आत्मा 24 आवर्स एक ही काम में लगा हुआ है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हर एक प्रभु के दास का नए नियम के अंदर पहला वचन जो प्रचार उन्होंने किया वो था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये नहीं बोला स्वर्ग जाओ, स्वर्ग होने की तैयारी करो, मन फिराओ। द बेसिक नीड, सबसे पहली जो जरूरत है वो इंसान के मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया। 180 डिग्रीज, जो चीज पहले मेरे सामने थी उसके पास हमारी पीठ होनी चाहिए। अभी पाप, संसार, शैतान, ये सारी चीजें हमको पसंद थी, हमारा मुंह उसके पास था और हमारी पीठ पर। प्रभु नहीं चाहिए हमको अयाशी चाहिए, हमको रिलेटिव चाहिए, हमको रिश्तेदार चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको दारू दफा चाहिए, हमको दोस्त चाहिए, हमको संसार चाहिए, हमको संसार की लेन देन चाहिए। असांखे पगड़ियों खपन, असांखे 12 खपन, असांखे 13 खपन। लेकिन प्रभु कहता है अभी 90 डिग्री नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं इधर का भी मलाई खाऊं और मैं इधर का भी मलाई खाऊं। हालेलुया। आधे इधर जाओ, आधे उधर, बाकी मेरे पीछे आओ। हालेलुया। प्रभु के राज्य में ऐसा संभव नहीं है। प्रभु के राज्य में यहां छड्यो, यहां पकड़ो, नन गई बनी। आपको दुनिया पसंद है ना, धंधा पसंद है, इधर मत आओ, हली वनो होता सर, इधर धंधो क्यों ना बनी करे, पूरा दिन धंधा करो ना जाके। आपको पगड़ी और ये बारे पे जाना है ना, आपको बहुत मजा आता है ना, उधर ही चले जाओ ना, फिर दुनिया की तौर तरीके अपनाओ ना। हम थोड़ी आएंगे आपके पास बोलने के लिए कि ऐसा मत करो, इधर आओ, हम नहीं आएंगे। एक तरफ हो जाओ। एलिया ने कहा एक तरफ हो जाओ। आप बोलेंगे मुझे प्रभु भी चाहिए और शैतान भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए और संसार भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए। नहीं मिलेगा।
कलीसिया की स्किन नहीं होनी बहुत जरूरी है। अगर पास्टर की, लीडर्स की सोच वही पुरानी है, संसार वाली, वो कलीसिया बर्बाद होगी। जो लोग भी मुझे स्ट्रिक्ट बोलते हैं, अगर वो खुद स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, उनकी कलीसिया बंद होगी, और नहीं, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी कलीसिया में, उनकी हालत खराब हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि नई ब्लेसिंग आएगी नहीं, जिंदगी परिवर्तन होगा ही नहीं, घर में लोगों के उद्धार आएगा ही नहीं। नया दाखरस आएगा ही नहीं, आएगा भी तो बह जाएगा। हालेलुया। जो तेल हारून के सर पर गिरा वही उसकी दाढ़ी पर होगा, वही कपड़े के छोर तक जाएगा। जो अभिषेक मुझ पर होगा वही मेरे लीडर्स के ऊपर आएगा, और वही मेरे कलीसिया के लोगों के ऊपर आएगा। और जिन लोगों को वो अभिषेक पसंद नहीं आएगा, वे गायब हो जाएंगे। हालेलुया। वो लोग, और मैं चाहता हूं गायब हो जाए वो, ताकि वो खराब मछलियां दूसरे को नहीं खराब करें। एक आप लेट आएंगे इधर, और एक आपको देख के चार के मन में ये आएगा, ये आदमी तो लेट आता है ना, फिर मैं भी आया तो आपको हम वापस कर देंगे। और मालूम नहीं किसका आखिरी टर्न होगा, बोल नहीं सकते। मैं किसी को भी जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं एक मछली के खराब होने से मैं दूसरे को नहीं खराब करूंगा। इसके लिए अपडेट योरसेल्फ, अपने आप को नया वर्जन बनाओ, अपने आप को सही करो, अपने आप को प्रभु के घर में रेगुलर करो। पुरानी बातें फेंक के आओ बाहर। कितने लोग नए दाखरस को पाना चाहते हैं, नई ब्लेसिंग्स को प्रभु देना चाहता है। अभी आपने पढ़ा, प्रभु कहता है मैं देना चाहता हूं। क्या करो? एक ही कंडीशन है, अपनी मशकें, ये जो मशकें है ना, ये अंदर नहीं करो। ऐसी मशकें बनाओ जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक, लचक, लचक हो, लचीला हो। लचीला मतलब जहां कहीं आपको बोले ये पुरानी बात को छोड़ो, वो लचीला, हाँ ठीक है। स्टिफ नहीं बनो, स्टिफ, कठोर नहीं, क्योंकि पुरानी मशकें मतलब कठोर हो गई है। अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लेसिंग मिले, मनी, पैसा मिले आपको, तो क्या करना है? अंदर नया बनो। पड़ोसी को बोलो, अंदर नया बनो। मैंने अपने मन में डिसाइड किया कई साल पहले, मैं अपनी मशकों को नया बनाऊंगा, और वो भी तुरंत। देखिए, मार्ग फिक्स है। क्या है? ये मार्ग फिक्स है। प्रभु ने, ब्रदर राजू आएंगे आप जरा, और ब्रदर आप भी आइए। अभी ये मार्ग फिक्स है, प्रभु ने ये मार्ग दिखाया। भाई इधर आइए, मेरे पीछे। अब ये मार्ग फिक्स है। प्रभु ने कहा ये मार्ग से जाओगे, तुमको मेरे राज्य की सारी धन दौलत मिलेगी। ओके? अभी मैं जितना फास्ट जाऊंगा, फास्ट मतलब फास्ट डिसीजंस प्रभु के राज्य में,
मुझे जल्दी मिलेगा। लेकिन जो कोई बोलेगा ब्रदर मेरे को धीरे धीरे बढ़ना है, तुम धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन वो आशीषें तुमको धीरे धीरे मिलेंगी। इसके लिए आज दुनिया में कई जो नए लोग हैं वे बहुत सारी आशीषें उनके पास आ गई हैं क्योंकि उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। लेकिन कई लोग थोड़े ढीले, थोड़ा ब्रदर ढीला करके आओ जरा, एकदम मुर्दार। ये देखो अभी उससे भी ज्यादा मुर्दार दूसरा पीछे। किसी को 6 महीने में वो आशीषें मिल गई, किसी को 5 साल में भी नहीं मिली है, 10 साल में भी नहीं मिली है। लेकिन कई लोगों को ये आशीषें 1993 के अंदर ही, थैंक यू ब्रदर्स आप बैठिए, 1993 के अंदर ही मेरी पत्नी 22 साल की थी, उसने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। मन बदला, जवानी, और खाली जवानी नहीं, एकदम जवान, 22 साल मतलब आप समझ जाओ। उस 22 साल की उम्र में पवित्र आत्मा ने जब उसको माइंड में बताया कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, मेरे पीछे हो ले, तो कविता ने डिसीजन लिया। मैं 28 साल का यंग मैन, बहुत पावरफुल व्यक्ति, बहुत ही हैंडसम, 19 लड़कियों के साथ मेरे रिलेशन थे, 19 मेरे इलीगल रिलेशन थे। मैं नंबर 1 बुराई से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन जब प्रभु का वचन आया, एक दिन भी नहीं सोचा मैंने, इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं उसका ग्रेस बता रहा हूं। उसका ग्रेस जिसको लेना है उसके लिए ग्रेस है। आप बोलेंगे आपको ज्यादा ग्रेस मिला, नहीं, आपको भी आपके पाप में से निकलने के अनुसार प्रभु ग्रेस देने को तैयार है, अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो। हालेलुया। मैंने तुरंत अपनी पत्नी के सामने कन्फेस किया था और मैंने कहा था, कविता मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे इतनी लड़कियों के साथ मेरे संबंध हैं, लेकिन ये अभी इधर पूरे हुए क्योंकि यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आया है, मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैंने उनका नाम भी और वो कहाँ रहती है मैंने बोला, क्योंकि अभी मैं उनको छोड़ दिया तो अभी कहीं कोई किधर से इधर घुस के आ गई घर, तो ये मेरी बैठी है अभी। हालेलुया। और मेरी पत्नी को बराबर ये चीज़ प्रभु ने समझा दी अंदर कि तेरा पति ऐसा था, अभी नहीं है। कुछ डिसीशंस उसने लिए, कुछ डिसीशंस मैंने लिए, लेकिन स्लोली नहीं। ब्रदर सोचण त दियो न, वो बियर त पियूं न भले, न पुट तू विस्की भी पी ना, चाहे वो हालेलुया। हाँ न न न न पोइ हिकु ॿिनि छोकिरुनि सां रखो न, अच्छा कुछ भी न थींदो, हिकु ॿिनि छोकिरुनि सां बि रखो। जितने फास्ट डिसीजंस लेंगे उतनी फास्ट ब्लेसिंग्स, क्योंकि मार्ग फिक्स है। अभी रोड यही है, कौन सा? माइंड डेवलपमेंट। अभी आप इस माइंड को 5 साल के बाद डेवलप करना चाहते हैं तो 5 साल के बाद आपको, लेकिन हमको तो इसके लिए 1.25 साल 1.5 साल के अंदर मेरे 3 दुकान मैंने लिए खुद के, 1.25 साल के अंदर। मैं इन सारी चीजों को फिर किससे जोड़ रहा हूं? मनी। क्योंकि कई लोगों को मनी का भूत है। यीशु मसीह का जो रास्ता है ना मनी देने का, वो है माइंड डेवलपमेंट के द्वारा। ये प्रभु का तरीका है। और शैतान का तरीका है ब्रेन वॉश करने के द्वारा आपको धन देता है। क्या करता है? गुमराह करके, इधर उधर की बातें करके, आपको बदगुमानी करके वो पैसा देता है। लेकिन प्रभु का जो तरीका मुझे समझ में आ गया वो था
ब्रेन डेवलपमेंट। जितना जितना आप यहां पे डेवलप होंगे, जितना जितना इधर नया बनेंगे, अब कई लोग इतना डिस्टेंस पार करने के लिए 15 साल लगाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन आती है उनको। फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ापन। हमारे कई मसीह फ्रस्ट्रेट हैं, चिड़चिड़े हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है दूसरे लोग आगे बढ़ गए, उनको आशीष है, उनको लगता है हमारे लिए आशीष ही नहीं है, लगता है हमको पैसे की आशीष मिलने वाली नहीं है। उनको फार्मूला नहीं मालूम है। ये फार्मूला क्या है? ये दुनिया फार्मूला के ऊपर चलती है भाइयों बहनों। फार्मूला एक रास्ता है हर चीज का। मुझे मालूम है कि माधव संकल्प से, कल्याण से इधर कैसे आऊं, फार्मूला मालूम है, इधर इधर ऐसे। ये ड्रेस पहनने का भी फार्मूला है, पैंट पहनने का फार्मूला है। मैं पैंट ऐसे पहनूंगा ना कि ऐसा है। पैंट कैसे पहनेंगे भाई? आप मेरी बहनें कुर्ता कैसे पहनेंगी? ये कुर्ता ये पहनेंगी। उनको फार्मूला मालूम है। उनको शू पहनने का फार्मूला है, लेफ्ट का राइट में नहीं, राइट का लेफ्ट में नहीं। उनको मालूम है ये लेफ्ट है, ये राइट है, फार्मूला। ये बजाने वाले को मालूम है फार्मूला, कौन सी बीट पे कैसे, कौन सी बीट पे कैसे कीबोर्ड बजाए, फार्मूला है उनके पास। बिना फार्मूले के काम करेंगे सची साई भाजी थी वेंदी। हमारे मसीह लोग, मसीह की कलीसियाएं मरती जा रही है, मरती। आप उनकी शक्ल को देखो, आपको समझ में आएगा जॉय नहीं है उनके अंदर, फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेट, चिड़चिड़ापन, निराशा। हालेलुया। क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। मन परिवर्तन, पश्चाताप, पुराना जीवन कैसे छोड़ें, नया जीवन कैसे, नए फैसले कैसे लें। एक अगर बहन अकेली आती है तो उसको पति कैसे आए, कैसे उस पत्नी को, उस बहन को किस तरह से उनको काउंसलिंग दें, किस तरह का उनके पास मैसेज जाए कि वो अपने पति को जीत के आए। कैसे भाई लोगों के पास मैसेज पहुंचे कि भाई आप इस तरह से व्यवहार करोगे तो आपकी पत्नी न सिर्फ आपसे, आपके साथ रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन आपकी पत्नी और आप दोनों साथ में आएंगे। यहाँ पे कई लोगों के, कई कलीसियाओं को इसकी पड़ी ही नहीं है। बहनें अकेली आती हैं, उनको भी सेवा देंगे। भाई अकेले आते हैं, पत्नी आती भी नहीं है, तभी भी उनको भी सेवा देंगे। किसको भी सेवा देंगे, कौन सी भी सेवा देंगे, किधर भी जाओ, क्या भी करो जाके, ये सेवा है। और वो मूर्ख लोग, वो भी खुश, मां तो सेवादारी आया, मां तो वॉलंटियर आया, मां तो हे आया, खुश आए, पैसा थी, फैमिली ब्लेसिंग आए, पति के साथ रिलेशन है अच्छे, पत्नी के साथ रिलेशन है, बच्चों के अंदर अच्छा बीज डाला है, वो सारी बातें मालूम ही नहीं। जब हम इधर डेवलप होते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन, तो प्रभु का तरीका कौन सा है? जीसस वे इज माइंड डेवलपमेंट, और डेविल का वे कौन सा है? ब्रेन वॉश। अरे पति आए ना आए, पानी ईंदो ईंदो, क्या बोले, प्रार्थना चालू है। क्या है भाई, आपका पति क्यों नहीं आ रहा है? प्रार्थना चालू है ना। प्रार्थना चालू ऐसे नहीं था, गाड़ी चालू है, गाड़ी चालू है।
अरे भाई कभी आएगा भाई, कभी आएगा। हालेलुया। आपने कुछ प्रभु से वाचा बांधी है, आपने कोई प्रोसीजर किया है, आपने कोई नया वर्जन अपने पति को दिखाया है, आपका न्यू मॉडल आपका दिखाया है कि वही पुराना वाला मॉडल हल्लुआ, वो पुरानो मॉडल है। हाँ हल्लड़ी हल तू हल, अरे तू निकर मन तू पहले माँ वट बनी रहो, अरे वन तू पहले पी वट बनी रहो। क्या तो वर्जन है। ओल्ड वर्जन इज वेरी गुड। हम तो वो पुराना वर्जन ही, हमारा पुराना रूप, पुराना दोस्त है, पुराने पाड़े। ओ ते लाची खाईंदा आयासीं, उते चाप खाईंदासीं, उते मुंहिंजी ओ नंढड़े हूंदे साहेड़ियूं, उते मुंहिंजा नंढड़े हूंदा दोस्त, दोस्त साहेड़ियों, दोस्त फ्रेंड्स। अरे भाई तुम कलीसिया में क्यों आते हो? क्योंकि इस कलीसिया में मेरे 10 फ्रेंड्स आते हैं इसके लिए। तो तुम यहाँ पे वचन के लिए आते हो कि दोस्तों के लिए आते हो? अल्लाह है, अल्लाह है, माना तुम टाइम पास मानू माना समझो। अल्लाह, तुम दोस्तों के लिए आते हो कि वचन के लिए आते हो? तुम पवित्र आत्मा पाने के लिए आते हो कि दोस्त ढूंढने के लिए यहाँ पे आते हो? क्या है तुम्हारा? ये ओल्ड वर्जन है तुम्हारा। तो अपडेट योरसेल्फ। हालेलुया। जब आप अपडेट होंगे फ्रस्ट्रेशंस चला जाएगा और क्या होगा? नई आशीषें। मैंने अपने आप को अपडेट किया, कविता ने उधर अपने आप को अपडेट किया, और दोनों ने जब अपने आप को अपडेट किया, नई आशीषें। 3 दुकान, मैं उसको तो पीछे रखता हूं, 3 दुकान को। मेरे और कविता के बीच में अच्छे संबंध जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे बच्चों के अंदर गुण है। 12 साल में मेरी बेटी खाना बनाती थी। अॼु हेॾियूं वॾियूं थी वियूं आहिनि के अञा उन्हनि खे दाल चांवर ठाहिण नथा अचनि। मेरी बेटी 12 साल में, हम लोग मिनिस्ट्री से आते थे, बच्चों को कई बार घर में रखते थे, घर आते थे तो मेरी बेटी मेरे लिए, हमारे लिए खाना तैयार। आइए पापा आइए। हालेलुया। फैमिली ब्लेसिंग्स, पैसों की आशीष, घर में शांति, मिनिस्ट्री में आशीष। 2 लोगों से शुरू किए, 5, 10, 15, 20, 50, 100। पास्टर्स लोग मिनिस्ट्री को ढूंढ रहे हैं, मिनिस्ट्री पास्टरों को ढूंढ रही है। लेकिन वो पुराने मशकों वाले पास्टर नहीं, जो मार्केट को इधर लेके आए हैं और फिर जो मांगता है करो। इसमें लिखा है कि नहीं, उसकी परवाह मत करो, जो मांगता है करो। मैं अपने घर में अपने बच्चों को बोलूं जो मांगता है करो, हाँ, लेकिन कलीसिया छोड़ के मत जाना, बाकी जो मांगता है करो। मैं अपने बच्चों को बोलूं घर मत छोड़ के जाना, बाकी जो मांगता है करो। अपने बेटे को बोलूं भाई कुछ घर नहीं छोड़ के जाना, रात को तुम 12 बजे के बाद आता है ना, चलो ठीक है 12 बजे के बाद आओ, चलेगा। बेटी बोलेगी मैं भी 2 बजे के पहले नहीं आएगी, नहीं तो मैं घर नहीं, तो भी 2 बजे क्या, 2 बजे ना मुझे पुट न रोए न मुझे पुट 2 बजे अच्छा, हाँ 2 बजे तू अच्छा। वो एड़ी मार खाइंदा ये माँ पी, ये माँ बाप, ये पास्टर, ये लीडर्स लोग ऐसी मार खाएंगे जो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और कौन देंगे मार उनको? यही कांग्रीगेशन। माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, माइंड डेवलपमेंट, ब्रेन वॉश। बोलिए ब्रेन वॉश का मतलब क्या? कोई बताएगा? 2-4 लोग बोलिए बोलिए। हाँ, मन को भटकाना, मन को भटका के
आपको देगा, ताकि जब कभी छीनना भी हो एक झटके में छीन ले आपसे। लेकिन प्रभु पहले लीगली वो चीज आपके मन में बनाएगा। हालेलुया। मैं कुछ साल पहले एक व्यक्ति को बोल रहा था कि आपके पास सब कुछ है, आप फॉरेन में जाएंगे, वहां पे आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वहां पे आपके लिए ऐसा है वैसा है, आपको कोई भी तकलीफ, क्योंकि आप नीडी नहीं है, आपके पास सब कुछ है। लेकिन 6-7 साल पहले उसके माइंड में ये चीज बैठ नहीं रही थी। लेकिन अभी कुछ सालों में उसने अपने मन में वो पिक्चर बनाई है। अभी वो भाई मेरे को बोलता है, ब्रदर मैंने डिसाइड किया है मैं फॉरेन जाऊंगा, प्रभु ने मेरे दिमाग में डाला है ये बात ये बात ये बात। मैं समझ गया। पहले उसका माइंड उस बात के लिए तैयार नहीं था, अभी उसने अपना माइंड तैयार किया है, और क्योंकि अभी उसके माइंड में बैठा है मतलब वो जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। अभी उसको कोई रोक नहीं सकेगा। जो चीज आपने इधर बना ली ना, वो भले आज दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है आपको, लेकिन वो चीज फिजिकली आपके सामने जरूर आएगी, जो बात आपने इधर बनाई है। बोलो इधर। मन इज वेरी पावरफुल। बोलो माइंड इज माई स्ट्रेंथ। मेरा मन मेरी ताकत है। कुछ साल पहले मैंने आपको बताया था कि चीते के पास पावरफुल टांगे हैं, वो स्पीड से दौड़ता है। हाथी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। अगर उसके पांव के नीचे शेर भी आ गया तो उसका किशोर पेटिस वाला चटनी बन जाएगा। हालेलुया। उसके बाद जो गेंडा है, गेंडे के पास इतनी ताकत है, घोड़े के पास ताकत है। हालेलुया। चीता भाग सकता है। हाथी, शेर के जबड़े में इतनी ताकत है, दांतों में इतनी ताकत है कि वो जानवरों के हड्डियों को भी खा लेता है। हमारे दांत में नहीं है। असा के पनीर है, नरम चिकन खपे हैं। हालेलुया। चिकन भी खपे तो नरम सॉफ्ट थियल है। तब एक आदमी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने चीते को इतनी ताकत दी, इतना तेज दौड़ता है, मैं तो दौड़ नहीं सकता हूं। हाथी को इतनी ताकत दी है, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं दी। आपने शेर के इतने जबड़े बनाए मजबूत, मेरे भी जबड़े उतने मजबूत नहीं बनाए। आपने मुझे क्या बनाया? प्रभु ने बोला, मैंने तेरे को एक चीज दी है जो उनको नहीं दी है। मैंने तुमको दिया है माइंड। हालेलुया। अगर तुम इस माइंड को यूज करोगे और एक ऐसी कार बनाओ कि चीता क्या, चीते का बाप भी तेरे से ज्यादा आगे नहीं चलेगा। और मनुष्य ने मगज इस्तेमाल करके कार बनाई। चीता, फिर इसी इंसान ने क्रेन बनाई। क्रेन में एक हुक बनाया और हुक में हाथी। क्रेन हाथी को लेके आ रहा है और क्रेन को कौन चला रहा है? हाथी। और ये क्रेन कैसे बना है? माई माइंड इज माई पावर। बोलो बोलो, मेरा मन मेरी ताकत है। हालेलुया। और ईगल, तू इतना ऊंचा उड़ता है, मैं नहीं उड़ पाता हूं। मैंने एक फ्लाइट बनाई है, हवाई जहाज। ईगल, तू नीचे, मैं तेरे से। यही माइंड को प्रभु आपको स्पिरिचुअली डेवलप करना चाहता है, ताकि आपका जो दुनिया में मनी है, मनी चारों ओर है, हमारे पास आना बाकी है। आप ये मत बोलो मार्केट में तो पैसा ही का ना। कई लोगों ने क्या है, दुनिया का तरीका कौन सा,
मार्केट में पैसे ही चले गए। ये मोदी साहब जब से आए हैं मार्केट में से पैसे नहीं गए, आपके पास से पैसे चले गए, क्योंकि आपकी ये ओल्ड मेंटालिटी है। अभी इधर मोबाइल बाजार है, उनके काउंटर में जाको देखो कितने पैसे पड़े हैं। ऊपर टेकड़ी पे बंगले हैं, तिजोरियां बनी हुई हैं अरब करोड़पति लोगों की, पैसे इधर भी है, पैसे उधर भी है, आपके पास बोलो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड डेवलप आपने नहीं किया है, क्योंकि आपकी माइंड पुअर है, इसके लिए आप पुअर हैं। आपका अगर माइंड रिच होता तो आप फिजिकली भी रिच होते थे। हालेलुया। ये इधर काम करना है, और ये जॉब जो है ना, ये काम होली स्पिरिट करता है। जीसस वे, होली स्पिरिट वे। होली स्पिरिट कैसे करता है? वर्ड भेज के। ये वर्ड भेजेगा और फिर बात करेगा। देखो ये तरीका है, तुम ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो। वो तुम्हारा जो दुनिया का तरीका है उसमें तुम बर्बाद हो जाओगे। ये नया तरीका है, ये प्रभु का तरीका है। इस तरीके से तुम आगे बढ़ोगे। दुनिया के तरीके से सोचोगे तो मनी आपका मालिक है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको समझाएगा मनी इज नॉट मालिक, जीसस इज द मालिक। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह मालिकों का मालिक है। सारा पैसा, दुनिया, सारी पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, सब प्रभु का है। हालेलुया। अगर तुम इसकी मालिकाना को छोड़कर इसको मालिक करके पकड़ोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ये कौन काम करता है? और जो लोग भी पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के ऊपर विश्वास करके उस तरीके का एक्शन लेते हैं, एक्शन। गॉस्पल इज द प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। ये सुसमाचार जो है वो उन्नति वाला सुसमाचार है, लेकिन ये उन्नति बैठे बैठे नहीं मिलेगी, आपके दर्जे के अनुसार मिलेगी। आप में से कोई जो सुस्त आदमी है, जो मवाली आदमी है, वो बोलेगा ऐसा है क्या? प्रभु के पर विश्वास करके फिर पैसा मिल जाएगा? हाँ, वो प्रभु मेरे को भी $1 मिलियन दो, और फिर बैठ जाएगा। अरे चल यार, तो जिला आए, यस $1 मिलियन है तुम्हारे लिए, लेकिन दर्जा बढ़ाओ। जैसे पवित्र आत्मा आपको वचन भेजकर बोल रहा है, दर्जा बढ़ाओ, पैसा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ऐसा करना पड़ेगा क्या? फिर तो बहुत लेट हो जाएगी। फिर एक काम करता हूं, मैं थोड़ी अगरबत्ती जलाता हूं। जला जो करने का है तुमको। जब थक जाओ अगरबत्ती से तो जीवन की ज्योति के पास आना। हालेलुया। जीवन की ज्योति के पास आके जीवन की रोटी खाओ, तुमको सब कुछ मिलेगा और स्थिरता वाला धन मिलेगा। धन परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, और उसमें वो उसका अनुग्रह, हमारी मेहनत कम, उसका अनुग्रह ज्यादा। हमारी मेहनत कम, उसका अनुग्रह ज्यादा। क्योंकि मजदूरी करने के लिए प्रभु ने गधे बनाए हैं, दौड़ने के लिए घोड़े बनाए हैं, लेकिन हमको और आपको उसने बनाया है राज करने के लिए। लेकिन अगर आप में से कई लोगों को गधा बनना है तो दुनिया खुली है, गधा बन जाओ, गधा मजदूरी करो। ये टाइम पे भी जाके अपने धंधे पे बैठो, ऑफिस में बैठो, गधे बन जाओ। मैंने कई गधों को देखा है मनुष्य रूपी गधे, जिनको शिक्षा से प्रीति नहीं है। लेकिन भजन संहिता 1:1 में लिखा है, धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, और जो ठट्टा करने वाली मंडलियों में नहीं बैठते। वे तो
परमेश्वर की व्यवस्था के साथ प्रीति रखते हैं और दिन रात उसी के ऊपर मनन करते रहते हैं, ये व्यक्ति का जीवन ऐसे पेड़ के समान होगा जो नदियों के किनारे लगा हुआ है और जिसको हमेशा सीजन में फल मिलते रहेंगे और उनकी पत्तियां हमेशा हरी रहेंगी, और वो व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें वो सफल होगा। ये नहीं बोला प्रभु ने, ये नहीं बोला वो आदमी बस बैठा रहेगा और मैं पैसों की बारिश करूंगा। वो काम करेगा, वो जो भी काम करेगा, बाबा सूट बेचेगा, एयर कंडीशन बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, कपड़े धोता होगा, केबल बेचता होगा, जीन्स के जिपर बेचता, जो भी काम करता होगा वो सफल होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।